हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हमारा आज का जो क्लास है वो है बिजनेस स्टडीज़ को लेकर कि बिजनेस स्टडीज़ को कैसे हम मैनेज करें, कैसे रिवीजन करें जो हमें अच्छा मार्क्स हम स्कोर कर पाएँ। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन के पैटर्न की। ठीक है, एंड मार्क्स वेटेज कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जाम में, एंड देन वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स कि आप बिजनेस स्टडीज़ में कैसे अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो एट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज क्योंकि आप जब लाइक नहीं करते हो, आपके कमेंट्स नहीं आते वीडियोस पे, एंड तो मुझे डिमोटिवेटेड फील होता है एंड बिल्कुल मन ही नहीं करता है बनाने को वीडियोस। बट फिर एक दो कमेंट अगर वैसे आ जाते हैं ना जिससे मन एकदम तृप्त हो जाता है, फिर मैं कितना भी चाहे मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊँ, मैं फिर उठ कर काम करती ही हूँ एंड वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, आपको बताती ही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आप करोगे तो तभी जब आपकी इच्छा होगी, बट फिर भी एटलीस्ट मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट समझ लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट कि आपके एग्जाम्स तो आपको पता ही है कि 80 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपका ये जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होने वाला है, बिजनेस स्टडीज़। एंड ये 80 मार्क्स में जो आपके 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये 80 मार्क्स, राइट ना। मतलब ऐसा फर्स्ट जो है वो है आपका पार्ट ए एंड अनदर इज पार्ट बी। ठीक है, पहले हम मार्क्स वेटेज मतलब क्वेश्चन पैटर्न में मतलब कौन से चैप्टर से मार्क्स वेटेज के बारे में समझेंगे, देन क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, एंड देन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो पार्ट ए में जो है वो आपका ये 50 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, एंड पार्ट बी जो है वो आपके 30 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, यस। तो देखो पार्ट ए तो 50 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 मार्क्स का है, बट पार्ट ए में क्या है एंड पार्ट बी में क्या है। ठीक है, तो देखो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारा बिजनेस स्टडीज़ में जो है वो एटलीस्ट 12 चैप्टर्स हैं। तो 12 चैप्टर्स में चैप्टर 1 to 8 जो हैं वो 50 मार्क्स वाले में आते हैं। ठीक है, एंड देन 9 to 12 जो हैं वो आपके 30 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, ये सभी आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है। चैप्टर 1 जो है वो आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, देन चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता है। थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, चैप्टर 4 में आपका प्लानिंग है। चैप्टर 5 इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चैप्टर 6 इज डायरेक्टिंग। चैप्टर 7 इज कंट्रोलिंग एंड चैप्टर 8 इज स्टाफिंग। ओके, इसी तरीके से आपका जो है वो चैप्टर 9 में भी है। तो चैप्टर 9 में आपका क्या है, तो देखो चैप्टर 9 में आपके हो जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, चैप्टर 10 में आपका हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स हो जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 में आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट्स। एंड चैप्टर 12 इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके बिजनेस स्टडीज़ में है। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने बोला कि पार्ट ए आपका जो है वो 50 मार्क्स का है जिसमें आपके चैप्टर 1 to 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में ऑब्वियसली ये सवाल आ रहा होगा कि मैम कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा कि आपका जो चैप्टर 1 से लेकर 3 चैप्टर है, ठीक है, मतलब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, इन तीनों चैप्टर्स से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 to 3 आपका 16 मार्क्स कवर करता है। देन है आपका चैप्टर 4 and 5। चैप्टर 4 and 5 से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से। एंड देन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज देखो 16 and 14 आपके कितने हो गए, 30 हो गए। एंड इधर आपका जो चैप्टर 6, 7 and 8 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो 6, 7, 8 है। तो हम इन सभी का कंबाइंड रिवीजन करेंगे। ठीक है, इन 2 to 3 डेज में हमारा इसका रिवीजन बहुत ही अच्छे से होगा। एंड देन इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
तो इसमें क्या करना है आपका, ये 30 मार्क्स का है, तो चैप्टर 9 एंड 10 से जो है वो 15 मार्क्स के आने वाले हैं, वेयर एज चैप्टर 11 एंड 12 से 15 मार्क्स के आने वाले हैं, मतलब इनका वेटेज जो है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम में क्वेश्चन का मार्क्स वेटेज कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि चैप्टर 1 to 3 से आपका 16 मार्क्स का आ रहा है, एंड चैप्टर 4 एंड 5 से 14 मार्क्स के, देन 6, 7, 8 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहीं चैप्टर 9 to 10 मतलब 9 एंड 10 से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है जो कि पार्ट बी है आपका, एंड चैप्टर 11 एंड 12 से 15 मार्क्स का आ रहा है। इकोनॉमिक्स के जैसा ये नहीं है कि आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों में आपका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है। तो ये एक पार्ट आपको समझ में आ गया, पार्ट बी समझ में आ गया। अब आपको समझना ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पैटर्न क्या है, मैं यहाँ बताती हूँ। क्वेश्चन पैटर्न, तो देखो क्वेश्चन पैटर्न ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 20 तक जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें 1 to 20 ये किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं, ये क्लैरिफाइड नहीं है कि या तो आपका पार्ट ए वाले चैप्टर से ही सारे होंगे या पार्ट बी वाले चैप्टर से ही, नहीं, ये कोई भी क्लैरिफाई नहीं है, ये 12 के 12 चैप्टर्स में से आपका ये हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो हम सभी एमसीक्यूज का 1 क्लास रिवीजन जरूर करेंगे, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। देन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। ये जो है वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे से आप आई थिंक बना सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है क्वेश्चन 25, 26, 27, 28, 29, 30, एंड ये जो 6 क्वेश्चंस हैं ये आपके 4 मार्क्स के होंगे। वहीं आपके क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34 ये जो है वो आपके 6 मार्क्स के होंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप सबसे मेजर जो ध्यान दे सकते हो दैट इज कि आप क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले क्वेश्चन में ध्यान दे सकते हो। इट मीन्स जैसे 24 मार्क्स जो है वो आपके 6 मार्क्स वाले से आप अचीव कर सकते हो, 24 है तो 20 तो ला ही सकते हो, एंड 1 to 20 ऑब्जेक्टिव टाइप्स में 20 मार्क्स के होंगे, तो आप ये भी ला सकते हो बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ तो आपके 40 मार्क्स कवर हो गए। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप क्वेश्चंस का रिवीजन कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो चलो ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन मतलब कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है एंड कितने मार्क्स टाइप्स क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होता है और आप फंसते हो, ठीक है। देखो बिजनेस स्टडीज़ जो है वो एकदम थ्योरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तो थोड़ा बहुत हमें डेटाज वगैरह भी दिए होते हैं, बट बिजनेस स्टडीज़ में हमें बिल्कुल थ्योरिकल समझना है। रूल्स पहले से बने बनाए हैं, हमें उनको अपने माइंड में इंप्लीमेंट करना है और उसे अच्छे से रट्टा लगाना है ना। तो एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे? क्या हम हूबहू एग्जाम में लिख सकते हैं जैसा हमें पढ़ाया जाता है? क्या हूबहू हम बुक वाला वहाँ पे नोट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये आपको सोचना ही नहीं है कि आपको याद नहीं रहता, बिकॉज आप चाहे कितना भी स्टडी कर लो बिल्कुल हूबहू तो आप नहीं लिख पाओगे। आपको लिखना वही है जो आपके माइंड में पहुंचेगा, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आपके माइंड में रिकॉल होगा उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हम क्या करते हैं ना, जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें आती जाती है और हम उसे नोट करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे एग्जाम सेंटर में जाकर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है और हम नोट करते जा रहे हैं, तब वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होता है कि इसे लिखें कैसे। मतलब माइंड में कुछ आता ही नहीं है या फिर आ भी रहा है तो लिख नहीं पा रहे हो, राइट ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप इसे प्रैक्टिस करो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैं ना पर्सनली जब मैं क्लास 12th में थी तो उस टाइम पे भी मैंने बिजनेस स्टडीज़ के कई सारे PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स को सॉल्व किया था, एंड कई सैम्पल पेपर्स वगैरह भी मैंने सॉल्व किया था, और मॉक टेस्ट वगैरह जितने भी हुए थे और जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह आते हैं, ये सभी का बहुत ही अच्छे से मैंने रिविज़न किया था, एंड बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन मेरा रहा था उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो। तो ये आपको सोचना ही नहीं कि याद नहीं रहता, बिकॉज ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि याद नहीं रहता। आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपको याद तो बस पॉइंट ही रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो जितने भी हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स को मैंने बताया, तो आप सारे हेडिंग ही तो लर्न करोगे ना। जैसे एक ट्रिक मैंने बताया CID यूजर यूज सोडा, तो CID यूजर यूज सोडा का जितना भी चीज़ है, C फॉर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जो भी है, उसे आप लिखोगे तो आपको पता है कि ये सेंट्रलाइजेशन है। तो सेंट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपके माइंड में चला जाएगा। अब उसके बारे में आंख बंद करके कॉपी बंद करके, मतलब जहाँ से देख के लिखे थे उसे बंद करके साइड में रख दोगे और फिर उसके बारे में लिखोगे, तो ये अच्छा नहीं होगा क्या? आप खुद ही समझ जाओगे कि कितना आप लिख सकते हो, और ये काम अभी करो, ठीक है। अपना कॉपी उठाओ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो, उसके बाद बंद करके साइड रख दो, एक क्लीन पेज लो एंड उसमें फिर सॉल्यूशन करो। फिर से क्वेश्चन आप लिख दो उसमें देखकर, या फिर जांच भी लिखो, क्वेश्चन तो मिलता ही है देखा हुआ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन लिख दो एंड फिर उसका आंसर आप खुद से लिखो।
एंड तब आप उसे फिर चेक करो, देखो कि आपने कितना सही लिखा है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक बार देख लो क्वेश्चन को, फिर उसे आंख बंद करके थोड़ा सा रिकॉल कर लो माइंड में, एंड देन अब उसे आप नोट करो कॉपी में। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है एंड ये मैं भी पर्सनली अभी भी फॉलो करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ठीक है। दूसरी थिंग ये है, आंसर लिखेंगे कैसे, ठीक, मतलब लिखेंगे कैसे, माइंड में कैसे आएगा आंसर ये तो पता चल गया, कॉपी में कैसे दिखाएंगे उसे। तो कॉपी में उसे लिखने का पहला तरीका कि ऑलवेज आपको जो पॉइंट आप लिख रहे हो, जैसे सेंट्रलाइजेशन मैंने बोला, तो सेंट्रलाइजेशन आपका हाईलाइटेड होना चाहिए, उसे ब्लैक पेन से लिखो, एंड उसे जो डिटेल दे रहे हो, उसके बारे में जो समझा रहे हो, वो आपका ब्लू पेन से होना चाहिए। मतलब ये कि आपका कॉपी में जो है ना, मतलब पॉइंट्स जो है वो जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर, उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए और उनको मतलब अच्छा लगना चाहिए कॉपी चेक करने में। ऐसा नहीं है कि मतलब इतना गंदा संदा लिख दिए कि टीचर एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया आपका कॉपी देख के, जो भी मार्क्स आने थे वो भी काट लिया जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन एंड अच्छे से प्रेजेंटेशन देना। वहीं अगर आपका आता है डिफरेंसेस टाइप, ठीक है, आप डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको सबसे अच्छा बात ये मैंने इकोनॉमिक्स वाले क्लास में भी बताया था कि आपको कॉलम वाइज डिवाइड करके बताना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम बेस का होना चाहिए, सेकंड कॉलम जिस भी चीज़ के बारे में आप डिफरेंस कर रहे हो वो दोनों कॉलम में होने चाहिए, ठीक है। एंड आपके पॉइंट्स में मेक श्योर कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड नेचर होना चाहिए। उसके बाद और भी 2-4 पॉइंट आप डिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। अब बात आती है कुछ केस स्टडीज़ की। तो देखो केस स्टडीज़ में है ना, क्या मतलब केस स्टडीज़ में क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो पूरा ध्यान से, एकदम अच्छे से, माइंड को रिलैक्स करके, एकदम हड़बड़ी में नहीं। 3 घंटे को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देन आप सोचो कि ये जो क्वेश्चंस है वो किस चैप्टर से हैं, किस चैप्टर से, मतलब ये नहीं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वहाँ पे भूल जाओगे कि कौन सा चैप्टर में क्या था, ठीक है। तो मतलब कौन से चैप्टर का है, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है या बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का है। तो देखोगे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, तो इसमें कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लग रहा है, क्या हेनरी फ्योल का लग रहा है या एफ.डब्ल्यू. टेलर का लग रहा है। तो इस हिसाब से, जैसे मान लो अगर एफ.डब्ल्यू. टेलर का लग रहा है तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के सारे सिद्धांतों से आप देखोगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, ठीक है। मान लो डिसेंट्रलाइजेशन वाला लग रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में वहाँ पे डिफाइन करोगे एंड उसको उससे रिलेट करके लिखोगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। एंड ये अगर माइंड मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो फिर इन सभी चीज़ों का आपको रिविजन करना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आपको रिवीजन करने से ही आपका बनेगा, अंडरस्टैंड। तो आई जस्ट होप कि ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए, एंड मेक श्योर कि आप रिवीजन बहुत ही अच्छा करो। ये जो 4 दिन है ना एकदम सुपर्ब हैं, मतलब 4 दिन बहुत ही अच्छे से, 4 दिन मैं नहीं बोलती, मतलब 25 को अगर एग्जाम है तो 24 को तो रेस्ट करना है, थोड़ा रेस्ट लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि रात भर पढ़ाई करना है, सुबह तक पढ़ते पढ़ते जाना है, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले आपके माइंड में बिल्कुल रिलैक्सेशन होना चाहिए, बिल्कुल आप रिलैक्स हो, एकदम हड़बड़ी में ना हो, क्योंकि हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो मैं 23 तक मानती हूँ, तो 23 तक आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाए। 24 को बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे एंड बहुत ही अच्छा स्लीप लेंगे, एंड 25 को फिर एग्जाम देंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ओके। आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी एग्जाम को लेकर, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होने वाला है, ओके। बाय बाय, हैव अ गुड डे।